पड़ोसियों के साथ लेन देन कर दो अपने दिल की गाय, तो उनके दिल की सुने। आपने मिजाज हासिल करने की बहुत दिनों से तमन्ना थी, आखिर शायद निकल दी गई। नमस्ते मौलाना साहब, हाल चाल तो ठीक है ना? मियाँ एक बात है, कुछ दिनों से जैसे टांगों में गठियाँ उतर आई है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। किसी डॉक्टर क्या करेगा मियाँ? आपसे ही कहते जाए। मैंने कहा सुना है आपने बात की है। जी हाँ, ये तो आपने ठीक ही सुना है। मैंने कहा यह तो बड़ी खुशी की बात है, अब तो आने जाने पर आराम हो जाएगा आपको। हाँ, खरीदी तो इसी इरादे से थी। मैंने कहा आपकी कार से मुझे भी बड़ा फायदा हो जाएगा। जी, क्या फरमाया? मैंने कहा आपकी कार से मुझे भी बड़ा फायदा हो जाएगा, तो मैं दफ्तर जाते हुए मुझे अपने साथ लेते चलना, वहीं रास्ते में अपनी दुकान पर उतर जाऊंगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ? अब पड़ोसी की काम नहीं आएंगे तब क्या खैर नुकसान आएंगे। कुछ दिनों में मेरी गठिया ठीक ही हो जाएगी, फिर आपको तकलीफ नहीं दूंगा। हाँ देखिए, वो तो आपकी बात ठीक है। बाकी बातें तो सुबह रास्ते में कहेंगी, सुबह दफ्तर जाते हुए मेरे घर आ जाइएगा कार लेकर, वहीं मुझे रास्ते में दुकान पर उतार दीजिएगा। अच्छा आदाब। मेरी कार का इंतजार कर रही थी। शंकर लाल फिर से कुर्सी पर बैठता है और अखबार पढ़ना शुरू ही करता है कि शंकर लाल जी, अरे भाई घर में हो? अरे मनमोहन बाबू, आइए बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? अरे आशा, मनमोहन बाबू के लिए चाय पानी का तो इंतजाम करो। अगले दिन शाम को शंकर लाल बाहर बरामदे में मनमोहन बाबू के न आने की वजह से बहुत परेशान थे। अरे ये मनमोहन बाबू को हो क्या गया है? कल सुबह कार ले गए थे और अब शाम हो गई है। न कार का पता है न उनका। अगर मुझे ऐसा पता होता कि वो ऐसा करेगी तो कभी कार ना देता। अब आपको ज्ञान उत्पन्न हुआ है ना? वैसे ऐसा हुआ क्या होगा जो अभी तक नहीं आए? लो वो चले आ रहे हैं
दिल्ली घुमा रहे थे। पर मनमोहन बाबू, मैंने आपको मेरी कार बाराती चढ़ा के ले दी थी, बारातियों को दिल्ली घुमाने के लिए नहीं। पड़ोसी होने के नाते मैंने आपको कार दे दी। इसका यह मतलब नहीं कि आप मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाएं। आपको क्या मालूम कि कल आपको कार देने की वजह से श्रीमती जी को नाराज किया और दफ्तर टैक्सी से जाना पड़ा। आप तो एक ही साथ में सारे मामलात बखान कर गए शंकर बाबू, आपको और ढाडी जी को। मेरे वजह से तकलीफ हुई है, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। बारातियों को घुमाने का तो मौका ही नहीं आया, उनके लेने के लिए पड़ गए। क्या हुआ? ड्राइवर है आपकी सरकार ने चढ़ा के सुने दूल्हा दूल्हे के पिताजी, मामा जी, चाचा जी, 2.5 घंटे लगे, कुल 9 आदत थे। क्या आपने उस छोटी सी कार में 9 आदमी बिठा दिए? आपने उसको ट्रक समझ लिया था क्या? क्या करता शंकर बाबू, कार तो एक थी और 9 चले, किसी एक को बिठाता तो सब भी साहब रुक जाते, बेचारे नदी के फेरे ना पड़ पाते। हाँ भाई, भलाई मानता तो इसी बेदर्दी से इस्तेमाल किया जाता है। आप कुछ भी कहें, मुझे आपकी कार पर गुस्से में इतना तरस आया जब मैं पूरे रास्ते भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह